एक इंटेलिजेंट चोर, एक प्लान, एक तिजोरी और एक बड़ा सा धोखा। ये कहानी है क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फुट बुक से एक चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बिना किसी देरी किए आइए समझते हैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थिफ टू कैच अ थिफ। ये बोला जाता है ना कि अगर आप लोगों को एक चोर को पकड़ना है तो उसके लिए एक दूसरा चोर सेट करना पड़ेगा। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट? लेकिन ये भी बोला जाता है कि चोरों के बीच में ना एक ऑनर होता है, यानी कि एक चोर कभी दूसरे चोर को फंसाएगा नहीं। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कौन सा स्टेटमेंट इस चैप्टर के लिए वैलिड है। रीड एंड फाइंड आउट। व्हाट डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट? व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? तो पढ़ते वक्त आप लोगों को ये बताना है कि हॉरेस डैनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद था। और सेकंड क्वेश्चन कि हॉरेस डैनबी साल में एक बार ही चोरी क्यों करता था। चैप्टर पढ़ाते वक्त आप लोगों को अगर इन क्वेश्चंस का आंसर पता चल जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. सभी लोग ये सोचा करते थे, ये जो कैरेक्टर है हॉरेस डैनबी, ये अच्छा और ऑनेस्ट सिटीजन है, एक अच्छा नागरिक है, और इसका एज ना 50 इयर्स था, और ये शादीशुदा भी नहीं था। हॉरेस डैनबी अपने हाउसकीपर के साथ रहता था, और हॉरेस डैनबी का जो हाउसकीपर है, वो हॉरेस डैनबी का हेल्थ को लेकर परेशान रहता था। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Horace Danby अच्छे से तो रहता था, खुश भी रहता था, लेकिन ना उसको हे फीवर था, जो कि समर के टाइम में आ जाता है। हे फीवर क्या होता है? A disorder affecting the nose and throat caused by allergy to pollen or dust. हे फीवर एक डिसऑर्डर या फिर एक एलर्जी होता है पोलन या फिर डस्ट की वजह से, और ये हॉरेस डैनबी को हुआ करता था समर के टाइम में। हॉरेस डैनबी लॉक्स बनाता था और सक्सेसफुल था अपने बिजनेस में, और इसलिए दो हेल्पर्स रखा था। हॉरेस डैनबी लॉक्स वगैरह बनाता था, यानी कि लॉकस्मिथ था, और उसका बिजनेस अच्छा चलता था, इसीलिए हॉरेस डैनबी ने दो हेल्पर्स रखा था अपने दुकान में। अब जाहिर सी बात है, उसका बिजनेस अच्छा चलता है, इसीलिए ना वो दो हेल्पर रखा है। यस, हॉरेस डैनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, हॉरेस डैनबी गुड एंड रेस्पेक्टेबल था, लेकिन पूरे तरीके से ऑनेस्ट नहीं था। अभी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे कि एक ऑनेस्ट सिटीजन था, लेकिन अभी पढ़ रहे कि ये एक ऑनेस्ट सिटीजन नहीं था। तो आइए जानते हैं कि वो एक ऑनेस्ट सिटीजन क्यों नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books. So he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. 15 साल पहले ना हॉरेस डैनबी को जेल में डाल दिया गया था। एक प्रिजन लाइब्रेरी था, उसमें डाल दिया गया था। हॉरेस डैनबी को रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे, बहुत ज्यादा पसंद थे। तो वो ना हर साल एक सेफ लूटा करता था। सेफ यानी कि एक तिजोरी, एक लॉकर लूटा करता था। हर साल फॉरेस्ट डैम भी बहुत ही केयरफुली प्लान करता था, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बनाता था कि किस तरह से लॉकर को लूटे और पकड़े ना जाए। तो हर साल ये एक ही चोरी करता था, और वो चोरी में उसको उतना कुछ मिल जाता था कि वो एक साल चल सके, अपना जिंदगी गुजार सके। और फिर जो पैसे मिलते थे उससे एक एजेंट के थ्रू से जो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स है उसको सीक्रेटली वो खरीद लेता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Sortover Grange, looking at its room, its electric wiring, its paths, and its garden. हॉरेस डैनबी वॉक कर रहा था, जुलाई का टाइम था, धूप तेज था। हॉरेस डैनबी को ये फील हुआ तभी वॉक करते हुए कि इस साल का भी जो चोरी होगा ना, वो पहले चोरियों की तरह ही सक्सेसफुल होने वाला है। क्योंकि हॉरेस डैनबी 2 वीक से स्टडी कर रहा था एक हाउस को, जो कि सॉर्टोवर ग्रैंज में था। सॉर्टोवर ग्रैंज में एक घर था, और उस घर को अच्छे से स्टडी कर रहा था हॉरेस डैनबी, चोरी करने के लिए प्लानिंग स्ट्रेटेजी वगैरह बना रहा था। वो उस बिल्डिंग के रूम्स को देख रहा था, इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख रहा था, रास्तों को देख रहा था, और उसके गार्डन को देख रहा था। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रैंज व्हाइल द फैमिली वाज इन लंडन हैड गॉन टू द मूवीज. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. जिस दिन हैरिस डैनबी वॉक कर रहा था और सोच रहा था कि इस साल का भी चोरी सक्सेसफुल होने वाला है,
तो उसी दिन ना दोपहर को उस घर में दो नौकर जो रहा करते थे, वो मूवी के लिए बाहर गए और होरेस देखा उन दो सर्वेंट्स को घर से बाहर जाते हुए मूवी के लिए। और होरेस डैनबी को ना खुश ही फील हुआ, क्योंकि अब घर पे कोई भी नहीं है, आसानी से चोरी कर सकता है। हैरिस डैनबी खुश तो था, लेकिन हे फीवर की वजह से थोड़ा सा उसको नाक में खुजली टाइप का हो रहा था। अब हैरिस डैनबी गार्डन वॉल के तरफ से जाता है घर पे, और एक बैग लिया था जिसमें उसके सारे चोरी के टूल्स अच्छे तरीके से पैक कर लिया था। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ jewels इन द ग्रैंड सेफ. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year. हैरिस डैनबी को यह भी पता था कि उस लॉकर में जो सामान है उसका वर्थ कितना है, उसका कीमत कितना है। तो उस ग्रैंड के लॉकर में जेवल्स था, ठीक है। तो ये अगर जेवल्स एक एक करके भी बेचता ना, तो उसको करीब 5,000 मिल जाता, और उस पैसे से वो और एक साल अच्छे तरीके से अपना लाइफ स्पेंड कर सकता था। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन द ऑटम. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम. हैरिस डैनबी को ये पता चला था कि ऑटम के टाइम में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स रिलीज होने वाला है। अब ये चोरी करके उसको पैसे मिल जाएंगे और उसी पैसे से वो 3 इंटरेस्टिंग बुक्स खरीद सकता है। तो आप लोगों को इससे ये पता चल गया कि होरेस डैनबी को क्या कलेक्ट करना अच्छा लगता था और साल में वो एक बार क्यों चोरी करता था। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key, and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. हॉरेस डैनबी ने यह भी देख लिया था कि जो चाबी है हाउसकीपर ने किचन के डोर के बाहर एक हुक है उस पर झुला दिया है। तो हैरिस डैनबी एक पेयर ऑफ ग्लव्स निकालता है, ग्लव्स को पहन लेता है, चाबी को लेता है और डोर को ओपन करता है, और ये सभी चीजें बहुत ही ध्यान से करता है और कोशिश करता है कि कहीं पर भी फिंगरप्रिंट ना छूटे। अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन. इट स्टिड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे. हॉरेस डैनबी ने जैसे ही दरवाजा अनलॉक किया, उसने ये देखा कि किचन में ना एक डॉग पड़ा है, और जैसे ही हॉरेस डैनबी घुसता है, वो डॉग ऐसे मुड़ के देखता है हॉरेस डैनबी को और हल्का सा नॉइज करता है और फिर अपना पूंछ हिलाता है एक फ्रेंडली मैनर में. ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव. हॉरेस डैनबी ने जैसे डॉग को देखा, उसने ये कहा, ऑल राइट शेरी. इससे हमें ये पता चल रहा है कि हॉरेस डैनबी को ऑलरेडी पता था कि उस घर में एक डॉग है और उसका नाम भी उसने पता कर लिया। तो समझ में आ रहा ना कितना शातिर चोर है। हॉरेस डैनबी ये बोलता है कि डॉग्स को क्वाइट कराना बहुत ही आसान है, बस उनको उनके सही नाम से बुलाओ और उनको थोड़ा सा प्यार दिखाओ। तो इस चैप्टर से हमें एक निंजा टेक्निक भी सीखने को मिला। क्या? कि एक डॉग को कैसे काबू करते हैं। बस उस डॉग को थोड़ा सा प्यार दिखाना और उसके नाम से उसे बुलाना है, बस सिंपल। The safe was in the drawing room, behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. होरेस को ये पता था कि जो सेफ है, जो लॉकर है, वो ड्राइंग रूम में है, और एक पुअर सा पेंटिंग है, जैसा तैसा पेंटिंग है, उसी पेंटिंग के पीछे लॉकर है। होरेस थोड़ी देर के लिए सोचा ना कि क्या उसे पिक्चर्स भी कलेक्ट करनी चाहिए। फिर सोचता है नहीं नहीं, पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे तो उनको रखने के लिए बहुत सारा जगह चाहिए, बुक्स ही ठीक है, छोटे छोटे होते हैं और कम स्पेस लेते हैं। देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefulली arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. होरेस जब ड्राइंग रूम पहुंच जाता है तो वो ये देखता है कि एक बाउल में फ्लावर्स रखे थे, और उन फ्लावर्स की वजह से होरेस का जो नाक है ना टिकल कर रहा है, खुजली जैसा हो रहा है, क्योंकि इसे हे फीवर था, एलर्जी था फ्लावर से। तो वो धीरे से छींकता है और अपना बैग को नीचे रख लेता है और अपने सारे टूल्स को अरेंज कर लेता है, मतलब सारे टूल्स को सजाड़ लेता है कि पहला ये जरूरत पड़ेगा, सेकंड में ये जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और होरेस डैनबी को ये पता था कि 4 घंटे है उसके पास, 4 घंटे के बाद ही सर्वेंट्स आएंगे क्योंकि मूवी देखने गए हैं। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wires. He came back and sneezed loudly. At the smell of the flowers came to him again. तो होरेस डैनबी के लिए ये लॉकर खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि होरेस डैनबी का लॉक्स और सेफ्स का ही बिजनेस था, ताला वगैरह बनाता था, तो उसको अच्छे से पता है कौन सा तिजोरी, कौन सा लॉकर किस तरह से खोलना है। और ऐसे भी ये जो बर्गलर अलार्म था वो बहुत पुअरली बिल्ड था, मतलब उतना एडवांस नहीं था। तो इसीलिए होरेस डैनबी हॉल में जाता है और उस
बर्गलर अलार्म का तार को काट देता है, मतलब चोरी का जो अलार्म होता है, बर्गलर अलार्म का वायर काट देने के बाद वापस से हॉरेस डैनबी ड्राइंग रूम में चला जाता है और फूलों के वजह से, फूलों का प्रेजेंस के वजह से वापस से चीखता है। How foolish people are when they own valuable things. Horace thought a magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. हॉरेस सोचता है कुछ लोग वैल्यूबल चीजों को रखते हैं लेकिन फिर भी इतना ज्यादा बेवकूफ होते हैं, क्योंकि एक मैगजीन आर्टिकल में ना हॉरेस जिस घर का अभी चोरी करने गया है ना, उस घर के बारे में सारा चीज वहां पे मेंशन था। यानी कि उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट एक मैगजीन में अवेलेबल था। रूम के बारे में सब कुछ था, कितने रूम से कहाँ से रास्ते हैं वगैरह वगैरह। और उसमें यह भी मेंशन था कि तिजोरी जो है एक पेंटिंग के पीछे। इसीलिए हॉरेस डैनबी सोच रहा है कि लोग कितने बेवकूफ होते हैं। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। अब होरेस चोरी करने तो गया है लेकिन जो फ्लावर्स है ना, उसको चोरी करने से रोक रहे हैं, क्योंकि बार बार उसके स्मेल से उसे छींक आ रहा है। इसीलिए एक हैंकी वो अपने मुंह में बांध लेता है। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। तभी ना डोर के पास से एक आवाज आता है, ये क्या है, सर्दी हो गया तुम्हें या हे फीवर हुआ है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। हॉरेस को आवाज आता है, कोई उससे पूछता है सर्दी हुआ है या फिर हे फीवर है, तो हॉरेस बिना कुछ सोचे समझे जवाब दे देता है हे फीवर, और फिर से छींकने लगता है। The voice went on. You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease. I think you'd better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. फिर से वॉइस आता है कि तुम इसे ठीक कर सकते हो स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें पता चल जाए ये डिजीज कौन से प्लांट की वजह से हो रहा है तो तुम उसे ठीक कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर तुम अपने काम को लेके सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मैंने तुम्हारा आवाज घर के ऊपर से सुन लिया, क्योंकि हैरिस डैनबी छींक रहा था और घर के ऊपर कोई था, और हॉरिस डैनबी का छींकने का आवाज उसने सुन लिया। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ते और जानते हु इज स्पीकिंग टू हॉरिस डैनबी, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हॉरिस डैनबी के साथ कौन बात कर रहा था, और फिर ये भी बताना है कि स्टोरी में कल्प्रिट कौन है, मुजरिम कौन है, क्रिमिनल कौन है। It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. तो ये जो वॉइस सुनाई दिया ना हॉरेस डैनबी को, ये बहुत ही काइंड सा वॉइस था, लेकिन इसमें फर्मनेस था, यानी कि कॉन्फिडेंस था। हॉरेस डैनबी फिर ये देखता है कि डोरवे में एक वुमेन खड़ी है, एक औरत खड़ी है, और उस घर में जो डॉग था शेरी, अपने बॉडी को उस पे जाके घिस रहा है, काइंड ऑफ प्यार दिखा रहा है। She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. तो वो जो औरत थी ना, यंग थी और खूबसूरत थी और रेड कलर का ड्रेस पहनी थी। तो फायरप्लेस के सामने ये औरत जाती है जहां पर आग जलाया जाता है और अपने ऑर्नामेंट्स को सीधा करती है। डाउन शेरी, शी सेड, anyone would think I would been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. तो औरत बोलती है ना, उतर जाओ शेरी, तुम अगर मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे तो किसी को भी लगेगा कि मैं कुछ महीनों से घर से बाहर हूँ। वो औरत हॉरेस डैनबी को देखती, स्माइल करती है और ये बोलती है कि मैं सही टाइम में वापस आ गई, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि एक चोर से मिलूंगी आते ही। हॉरेस हैड सम hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. होरेस के सामने अभी भी कुछ उम्मीद बचा था, क्योंकि होरेस को ऐसा लग रहा था ना कि इस औरत को मिलके उससे फनी फील हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप घर से बाहर हो और कुछ दिन के बाद घर आ रहे हो और आपको एक चोर मिल जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? तुरंत फोन लगाओगे पुलिस को या फिर जो कुछ भी मिलेगा उसके सर पे दे मारोगे? इस तरह से सिचुएशन होगा। होरेस के अंदर थोड़ा सा होप था, क्योंकि होरेस को ऐसा लग रहा था ना कि ये लड़की, ये औरत जो बता रही कि घर में आ गई वापस सही टाइम में, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही जैसे रिएक्ट करना चाहिए एक चोर को देख के। तो होरेस को ऐसा लगता है ना कि उस औरत को अगर वो सही तरीके से ट्रीट करेगा, हो सकता है ये प्रॉब्लम में ना पड़े। तो होरेस बोलता ना, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक फैमिली मेंबर से मिल लूंगा यहाँ पे। शी नोडेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो औरत मुंडी हिलाती है जब हॉरेस बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी फैमिली मेंबर्स के साथ मिल लूं। तो लड़की मुंडी हिलाती है और बोलती है,
अच्छा, मेरे आ जाने की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो गया होगा ना, अब तुम क्या करोगे? हॉरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरेस बोलता है, तुम्हें देख के तो मेरे दिमाग में पहला ख्याल ये आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं दौड़ते हुए। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। तो औरत बोली ना, हाँ तुम दौड़ के भाग सकते हो, लेकिन मैं ना उससे पहले कॉल कर लूंगी पुलिस को, और पुलिस तुम्हें एक बार में ही पकड़ लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सीन, ये औरत है, उसके पास शेरी है, और ये रहा चोर, बेचारा हैंकी लेके छींक रहा है। Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. फिर होरेस बोलता है ना, हाँ हाँ, जैसे मैं तुम्हें कॉल करने देता पुलिस को, तुम जैसे ही पुलिस को कॉल करने जाती, मैं उससे पहले ही वायर को काट देता। फिर थोड़ा सा रुक गया होरेस, और फिर ये बोला ना, और मैं पूरा कोशिश करता कि कुछ टाइम के लिए तुम कुछ भी ना कर पाओ, कुछ घंटे काफी होता मेरे लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यूड हर्ट मी। अब होरेस की बात सुन के वो औरत उसको सीरियसली देखती है और बोलती है, कहीं तुम मुझे हर्ट तो नहीं करते? होरेस पाउज्ड एंड देन सेड, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। होरेस थोड़ी देर रुकता है और फिर बोलता है, मुझे ऐसा लगता है ना मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा बोल के। ऐसा बोल के मतलब, मैं ध्यान रखूंगा कि थोड़ी देर के लिए तुम कुछ भी ना कर पाओ। जब होरेस ने ऐसे बोला था ना, You did not frighten me, Horace suggested. It would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. तो औरत बोलती, नहीं नहीं, तुमने मुझे डराया नहीं। हॉरेस फिर ये सजेस्ट करता ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा है और मुझे जाने दो। वाह। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई, यू आर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टिव फ्रॉम द मैन लाइक यू। अब अचानक से उस औरत का ना वॉइस शार्प हो गया। वो बोलती, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, तुम मुझे लूटने आए थे, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम फिर कल जाके और किसी को लूटोगे, सोसाइटी को तुम्हारे जैसे इंसान से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा वो औरत बोल रही है थोड़ा सा शार्प आवाज में। हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। हॉरेस मुस्कुराता है और उस औरत को बोलता है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिसकी वजह से सोसाइटी में खतरा है, मैं ऐसे लोगों से चोरी करता हूं जिसके सामने पैसा है, बहुत सारा पैसा, और चोरी करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रीजन है, और मुझे जेल का नाम से नफरत है। तो होरेस ये बता रहा है ना कि वो जो चोरी कर रहा है, उस चोरी करने का मकसद, उस चोरी करने का रीजन अच्छा है, बुरा रीजन से चोरी नहीं कर रहा है, ऐसा बता रहा है। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. तो ये बात सुन के औरत हंसती है और हॉरेस बेग करने लगता है। हॉरेस को ऐसा लगता है कि वो अगर कन्विंस करने की कोशिश करे उस औरत को तो वो औरत मान जाए। तो हॉरेस बोलता है ना, देखो मेरे सामने कोई भी राइट नहीं है कि मैं तुमसे कुछ मांगू, लेकिन ना अब मेरे पास उम्मीद नहीं बचा, मुझे जाने दो, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि कभी भी चोरी नहीं करूंगा, चोरी के बारे में सोचूंगा भी नहीं, और मैं ये सच में बोल रहा हूं तुम्हें। शी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली, देन शी शेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आरंट यू? वो औरत साइलेंट थी और उसको ध्यान से देखती है क्लोजली, और बोलती है ना, लगता है तुम्हें सच में प्रिजन जाने से डर लगता है। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। तो औरत ना अपने मुंडी हिला के ऐसे हॉरेस के पास जाती है और औरत बोलती है, मुझे तुम्हारे जैसे गलत तरह के लोग हमेशा से पसंद है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. टेबल के ऊपर एक सिल्वर कलर का बॉक्स रखा था, तो वो औरत उस सिल्वर बॉक्स से एक सिगरेट निकालती है। अब होरेस ये देख के ना सोचा कि इसको इम्प्रेस कर दो ताकि वो उसको जाने दे। तो होरेस तुरंत ही अपना ग्लव्स उतार लेता है और उसके पास एक लाइटर था, लाइटर को उस औरत को देता है सिगरेट जलाने के लिए। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। होरेस उसको हेल्प करते हुए बोलता है ना, तुम मुझे जाने दोगी ना? तो वो औरत बोलती ना, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। एनीथिंग यू से। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। आई वांट टू वेयर देम टू अ पार्टी टुनाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट। तो होरेस बोलता ना कि हाँ तुम जो भी बोलोगी मैं करूंगा। तो वो औरत बोलती है ना कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को ये प्रॉमिस किया था
कि जो ज्वेल्स है मेरे पास इसे मैं बैंक में दे दूंगी, लेकिन मैं ज्वेल्स को बैंक में देना भूल गई और लंदन चली गई, और आज रात को एक पार्टी है, मुझे उन ज्वेल्स को पहनना है, बट लेकिन, तो वो औरत लेकिन तक रुक जाती है। हॉरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? वो औरत लेकिन बोल के रुक जाती है, तभी हॉरेस समझ जाता है। तो हॉरेस समझ जाता है और उस औरत को बोलता है, अच्छा समझ गया मैं, तुम्हें वो ज्वेलरी को आज रात को पार्टी में पहनना है, लेकिन तुम उस लॉकर का पिन भूल गई हो, है ना? यस रिप्लाइड द यंग लेडी। तो औरत बोलती, हाँ हाँ, मैं तिजोरी का पिन भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। हॉरेस बोलता है, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे ज्वेल्स 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा सेफ तोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो तिजोरी है उसको तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। तो औरत बोलती ना, हाँ हाँ तुम तोड़ दो, उसके लिए परेशान मत हो, मेरे हस्बैंड अभी 1 महीने के लिए घर नहीं आने वाले, और तब तक मैं सेफ को मेंड करवा लूंगी, यानी कि तिजोरी को रिपेयर करवा लूंगी। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपनड द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। और 1 घंटे के अंदर होरेस ने तिजोरी को खोला, ज्वेल्स को निकाला और उस औरत को दे दिया, और वहां से खुशी खुशी चला गया, क्योंकि वो औरत बोली थी ना कि तुम अगर मेरे लिए ज्वेल्स को निकाल दोगे जो मुझे आज रात को पार्टी में पहनना है, तो तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो होरेस ने वो काम को कर दिया, उस औरत ने उसे जाने दिया। फॉर 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. होरेस ने ये प्रॉमिस किया था उस औरत को कि वो चोरी नहीं करेगा, तो 2 दिन तक उसने अपना प्रॉमिस को रखा। तीसरे दिन सुबह होते ही हॉरेस उन बुक्स के बारे में सोचने लगा, और सोचने लगा कि चोरी अगर नहीं करेगा तो बुक्स को खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि वो बुक्स बहुत ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव होते हैं। तो 2 दिन के लिए अपना प्रॉमिस को फुलफिल किया, तीसरे दिन ही सोचने लगा कि चोरी करना है। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जेवल रॉबरी एट सोटोवर ग्रांच। लेकिन ना उसको चोरी करने का चांस ही नहीं मिला, क्योंकि दोपहर होने से पहले एक पुलिस हॉरेस को अरेस्ट कर लिया, और उस पर यह इल्जाम था कि सोटोवर ग्रांज में एक चोरी हुआ है और उस चोरी को तुमने किया है। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. हॉरेस डैनबी उस औरत के कहने पे तिजोरी को खोला और सारे ज्वेल्स को निकाल के दे दिया। जब वो तिजोरी को खोल रहा था उसने ग्लव्स नहीं पहना था, जिसके वजह से उसका फिंगरप्रिंट उस तिजोरी पे आ गया था। और हॉरेस डैनबी ना सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उस घर की मालकिनी ने उसे बोला था कि तिजोरी खोलने के लिए, और उस मालकिन के कहने पे उसने तिजोरी खोला और दे दिया, लेकिन इस बात का विश्वास कोई भी नहीं कर रहा। द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वोमेन ऑफ 60, सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस। अब उस घर की जो मालकिन थी ना, उसका ग्रे हेयर था और शार्प टंग थी, बहुत ही तीखा बोलती थी, और वो 60 साल की थी। वो बोली ना, ये बकवास कर रहा है, यानी कि हॉरेस डैनबी कुछ भी बोल रहा है। अभी हमें ये पता चल रहा है ना कि जब हॉरेस डैनबी चोरी कर रहा था, जब तिजोरी खोल के ज्वेल्स औरत को दिया ना, वो जो औरत थी जो ये बता रही थी कि वो घर की मालकिन है, वो असल में घर की मालकिन नहीं थी, वो घर की फैमिली मेंबर भी नहीं थी, क्योंकि उस घर की मालकिन कोई और थी, एक ग्रे हेयर्ड औरत थी, 60 ईयर्स की, और बहुत तीखा बोलती थी। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. हॉरेस को तो अब अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसे ना जेल का असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया गया, और हॉरेस डैनबी जेल में ही रहकर उस औरत के बारे में सोचा करता था, जो कि बहुत ज्यादा चार्मिंग थी और बहुत ज्यादा चालाक थी, और उसी के प्रोफेशन की थी। यानी कि हॉरेस डैनबी भी चोर था और वो औरत भी चोर थी, और वो औरत हॉरेस डैनबी को ट्रिक कर दी। और जब भी कोई हॉरेस डैनबी से ऑनर एमंग थीव्स के बारे में बात करता था, तो हॉरेस डैनबी गुस्सा हो जाता था कि एक चोर कभी दूसरे चोर को फंसाएगा नहीं, मुसीबत में नहीं डालेगा, तो चोरों के बीच में एक ऑनर होता है, ठीक है। तो जब भी कोई इसके बारे में बात करता था, ऑनर एमंग थीव्स के बारे में बात करता था, तो हॉरेस डैनबी गुस्सा हो जाता था। जाहिर सी बात है गुस्सा होगा, क्योंकि वो ट्रस्ट करके जेवल दे दिया और बेचारा लास्ट में फंस गया। वो जो दूसरी चोर थी वो इसे फंसा दी। काफी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, और इस स्टोरी के जो ऑथर है उनका नाम है विक्टर कैनिंग। तो हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है
किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खास करके स्ट्रेंजर्स के ऊपर। और सेकंड ये कि कभी भी हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका फल हमें कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं मैंने स्टोरी को अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की हो। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।